नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपके लिए दादा दादी की कहानियां लेकर आता रहता हूं। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करें। इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले एक बार आपके लिए जानी चोर की कहानी लेकर आया था, अब इसी कहानी का एक और पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो दोस्तों, जानी चोर के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वह महाधूर्त और बहुत चालाक आदमी था और गांव वालों को बहुत परेशान करता था, दुखी करता था। उसकी शैतानियों से गांव वाले अक्सर नाराज रहते थे और परेशान रहते थे। इस बार दोस्तों सभी गांव वालों ने मिलकर जानी चोर को सबक सिखाने का फिर एक बार निर्णय लिया। इस बार दोस्तों सभी गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं कि क्यों ना जानी चोर के घर में आग लगा दी जाए और इसे जलाकर मार दिया जाए। तो योजना के अनुसार एक रात जानी चोर जब अपने घर में सोया होता है, सभी गांव वाले जानी चोर के घर में आग लगा देते हैं और यह खबर ना जाने कैसे जानी चोर को पता लग जाती है और वह घर से पहले ही इधर उधर भाग जाता है। और दोस्तों, जब गांव वाले जानी चोर के घर में आग लगा रहे होते हैं, वह जानी चोर कहीं छिप कर यह सब नज़ारा देख रहा होता है। अब सभी गांव वाले सोचते हैं कि जानी चोर जलकर मर गया है। मगर दोस्तों, अगले दिन सुबह जब गांव वाले वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि जानी चोर अपने जले हुए घर की राख इकट्ठी कर रहा है और बोरियों में भर रहा था। यह देख गांव वाले कहते हैं, अरे भाई जानी चोर, तुम्हारे घर में किसने आग लगा दी और तुम तो जलकर मर गए थे और तुम कैसे बच गए? पर जानी चोर कहता है, अरे पता नहीं भाई किसने मेरे घर में आग लगा दी। जब जानी चोर अपने जले हुए घर की राख भर रहा था बोरियों में, तब गांव वालों ने पूछा, अरे भाई तुम ये राख क्यों भर रहे हो अपनी बोरियों में, इसका क्या करोगे? तो जानी चोर कहता है, भाई मैं शहर जाकर इस राख को बेच कर आऊँगा, किसी ने मेरा घर जला दिया है। दोस्तों, जानी चोर कहीं कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार के पास जाकर और वहाँ से 4-5 गधे लेकर आता है और वह बोरियों में भरी हुई राख गधों पे लाद कर और शहर की तरफ चल पड़ता है राख बेचने के लिए। रास्ते में जब जानी चोर जा रहा था तो दोस्तों उसे एक नगर सेठ मिलता है जो पैदल पैदल अपनी लड़की के साथ कहीं जा रहा था। और जब नगर सेठ की लड़की गधे जाते हुए देखती है जानी चोर के, तो अपने पापा से बोलती है कि पापा जी, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे इन गधों पर बिठा लीजिए, पैदल चलते चलते मैं थक गई हूँ। अब ये बात सुनकर नगर सेठ जानी चोर को आवाज़ देता है, ओ गधे वाले भाई, ओ गधे वाले भाई। जानी चोर कहता, हाँ क्या बात है? कि भाई मेरी बेटी थक गई है और तुम ऐसा करो कि अपने गधे पर थोड़ी दूर मेरी बेटी। इस पर जानी चोर कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेटी को इन गधों पर नहीं बिठा सकता, इन पर मेरा बहुत कीमती सामान रखा हुआ है। नगर सेठ कहता है, बिठा लो, ऐसे मत करो। तो जानी चोर कहता, नहीं मेरा कीमती सामान खराब हो गया तो मैं नहीं बिठा सकता तुम्हारी बेटी को इन गधों पर। इस पर नगर सेठ कहता है कि अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा तो उसे मैं पूरा कर दूंगा, पर तुम मेरी बेटी को इन गधों पर बिठा। तो ज्ञानी चोर इस बात को सुनकर तैयार हो जाता है और नगर सेठ की बेटी को एक गधे पर बिठा दिया जाता है। थोड़ी दूरी पर चलने पर चतुर और चालाक था वो दोस्तों मुंह से पादने की आवाज़ निकालता है। जैसे ही आवाज़ आती है पादने की, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि लो हो गया बेड़ा गर्क, मेरा नुकसान हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया
और मेरा नुकसान हो गया लाखों का। अब नगर सेठ देखता है, अरे भाई क्या हुआ, तुम कैसी बात कर रहे हो, कि मैं नहीं कह रहा था कि तुम्हारी लड़की ने अगर कुछ कर दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, कि तुम्हारी लड़की ने मेरे गधे पर बैठकर पाद दिया है और इसके पादने से इन बोरियों के अंदर जो मेरा रुपया भरा हुआ था वह सब राख बन गया है। अब नगर सेठ को विश्वास नहीं होता, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कि नहीं देख लो तुम, मेरा सारा रुपया पैसा सब राख बन गया है, तुम्हारी लड़की ने गधे पर बैठकर पाद दिया है। अब दोस्तों नगर सेठ बोरी खोल कर देखता तो उसमें राख थी। नगर सेठ कहता, अरे भाई तुम तो नाराज मत हो, तुम्हारा जितना रुपया था मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम ऐसे रो मत। और दोस्तों नगर सेठ के पास, जो कि जिसके पास की बहुत सारा रुपया था, वह जानी चोर को अपने घर ले जाता है, इसकी राख की बोरियों में देता है, पैसा ही पैसा भर देता है। इस पर जानी चोर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने गधों को लेकर वापस गांव की तरफ आ जाता है। और गांव में आकर दोस्तों यह नया घर बनवाता है और सभी गांव वाले परेशान और हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, भाई जानी चोर, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तू आते ही गांव में और तूने नया घर बनवा लिया। इस पर जानी चोर कहता है, भाई मेरा घर किसी ने जला दिया था, मैं तो शहर जाकर और अपने घर की राख बेच कर आया हूँ, उससे मैं पैसा कमा कर लाया हूँ, तब मैंने अपना नया घर बनाया है। तो दोस्तों ये गांव वालों को फिर बेवकूफ़ बना देता है और गांव वाले इसकी बातों में आ जाते हैं। ये सभी गांव वाले अपने अपने घर में आग लगा देते, इसकी राख भरकर और गधों पे जानी चोर की तरह रखकर और शहर में चले जाते हैं, तो राख ले लो। अब जो कोई भी इनको शहर में देखता है वही कहता है, अरे साले पागल हो गए हैं, ये राख भी कोई खरीदता है या बेचता है। दोस्तों इनको एक बार फिर मूर्ख बना देता है जानी चोर। अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ नमस्कार।